Hello everyone and welcome back to Study as Girl. In today's video, I'm going to share some important question with regard to your upcoming examination for the subject BEGC 108 British Literature 18th Century. अब आप सबको पता है, जैसे मैं सबसे पहले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है इस सब्जेक्ट के उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली इवेल्युएट करती हूँ. देन ओनली आई फाइनलाइज द क्वेश्चन विच आई बिलीव माइट बी कवर इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम. और इस बार मैंने जो चीज़ नोटिस करी वो ये थी कि BGC 108 के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं. तो मैंने इसमें इसलिए इस क्वेश्चन पेपर में मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछे गए हैं. तो सबसे पहले आपका ये ए सेक्शन वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको 100 वर्ड में लिखना होता है और ये 5 मार्क्स के होते हैं. बेसिकली आपकी बुक में कुछ टर्म्स दी गई हैं, ये वही टर्म्स हैं और ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है. इनको आपको इन पे शॉर्ट नोट लिखना होता है. तो सबसे पहले आएगा सेंटिमेंटलिज़म, फिर पिकार्सिक नोवेल, उसके बाद है कॉन्ग्रीव ऑन कॉमेडी. जब मैं लास्ट ईयर का BGC 108 का क्वेश्चन पेपर देख रही थी तो मैंने देखा कि BGC 108 के जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. तो मैंने वो क्वेश्चन पेपर में से तो पहले ही आ गए, तो इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन पेपर लिया, मतलब बहुत सारे इवेलुएट करे और फिर मैंने ये वाले क्वेश्चन फाइनलाइज़ किए. ये जो राइज़ ऑफ द नॉवल विद रेफरेंस टू डिफॉल्ट रॉबिन्सन क्रूसो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर ये 5 मार्क्स में नहीं आया तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आएगा. फिर है डिफरेंट एजेस, जैसे एज ऑफ इनलाइटनमेंट, बहुत सारी एज है इस बुक में, उनको भी थोड़ा फोकस से पढ़ना है. जैसे मैंने इसमें इनलाइटनमेंट इंक्लूड करी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुकी है अक्रॉस डिफरेंट एग्ज़ाम्स. जैसे इनलाइटनमेंट के बाद फिर आई है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. अब उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका या तो 20 मार्क्स का आएगा या फिर 10 मार्क्स का आएगा. दोनों में से किसी में भी ये क्वेश्चन आए तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है, इसको केयरफुली पढ़ना है और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो क्योंकि आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे BGC 109, 1010 उनके भी ऐसे ही मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी. तो आप फालतू के यूट्यूब चैनल्स को तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर देते हो, पर जिन चैनल से आपको रियली में बेनिफिट होता है you don't end up subscribing to them and that is quite offensive. So I request all of you to subscribe to my channel. इनमें इस वाले क्वेश्चन में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है. जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, 18th सेंचुरी इंग्लैंड, एज ऑफ इनलाइटनमेंट. आपने कुछ भी पढ़ लिया ना तो आपको कुछ भी वेस्ट तो जाने वाला है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बहुत कुछ आएगा. मतलब ये है वो सारी चीज़ें जो 17 और 18 सेंचुरी के इंग्लैंड में आई, जो चेंजेस आए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. अब ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया है 5 नंबर के क्वेश्चन में. तो मैंने इसको ये 10 नंबर के क्वेश्चन की तरह इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसके ऐसे आने के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. अब ये वाला जो क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो वाला, जो आइलैंड पे वो फंस जाते हैं और डैनियल डिफो ने इसको राइट किया है इस नावल को. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उनका डेली स्ट्रगल, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स क्वेश्चन पेपर फॉर BGC 108. तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना. और रॉबिन्सन क्रूसो में एक बाइबल से रेफरेंस भी है, मतलब एडम और हवा को जब
पैराडाइज से निकाल दिया गया था, वो वाले सीन से बहुत ज़्यादा रेफरेंस है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में वो वाला क्वेश्चन आया भी था। रॉबिन्सन क्रूसो के मैंने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे एंड आई कुडंट चूज़ बिटवीन वन, तो इसलिए मैंने दोनों ही कवर कर दिए। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो ये पॉइंट है विद रिगार्ड टू रॉबिन्सन क्रूसो, उसकी लाइफ में जो उनको इससे ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसमें बिब्लिकल डिफरेंस है। फिर आता है द वे ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 तरह से आ सकता है, एज अ थीम और या फिर क्लास पॉलिटिक्स के वे में। तो दोनों वे में जैसे भी क्वेश्चन आस्क किया जाए, यू कैन राइट इट इन बोथ वे विदाउट एनी डाउट और विदाउट बीइंग हेजिटेटेड, बिकॉज दोनों का आंसर सेम ही है। मतलब इसमें पूछा गया है कि क्लास पॉलिटिक्स जो द वे ऑफ द वर्ल्ड में है, उसके ऊपर आपको क्रिटिकली कमेंट करना है, क्रिटिसाइज इन अ क्रिटिसाइजिंग वे, तो वो आपको कवर करना है। अगर आपका ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया, तो ऐसा थीम भी आ सकता है, और अगर ऐसा थीम आए तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को तब भी इस आंसर को ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे ये रहा क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जब भी आप अपना क्वेश्चन लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप बस उसको 5-5 और 10-10 शीट में नहीं लिख रहे हैं अपना आंसर। आप अपने आंसर को पॉइंट में लिखना शुरू करो, क्योंकि एग्जामिनर्स ऑन अ डेली बेसिस गेट अ लॉट ऑफ कॉपीज टू मार्क, and it might not be easier for them to read every single thing that you have written. So what you can do, you can write in points. This will make it easier for them to understand whether or not you studied in your exam or not, and this will also help you get better marks, क्योंकि आप एग्जामिनर को इन सम वे खुश कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि जितना हो सके, as much as possible, try to write your answer in points, because it's really important. अब जोनाथन स्विफ्ट की जो बुक है गलिवर ट्रैवल वाली जो नॉवल है, वो उसमें कई एक थर्ड बुक आई है और एक फोर्थ है ना। तो उस वाली बुक में ये वाला जो क्वेश्चन है, बाइनरीज बिटवीन मैन एंड एनिमल, ये भी 2 तरह से आता है, कि उन्होंने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, या फिर बाइनरीज वाला। तो जिस भी तरीके से आया है, आंसर सेम ही होगा, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू गलिवर ट्रैवल। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से, इस आंसर को अच्छे से पढ़ के ही चले जाना। और ये जो याहू और ये होइमनस, ये जो उनको गलिवर ट्रैवल को अपनी पूरी की पूरी जो उनकी लाइफ थी, मतलब जो उनकी ट्रिप थी, उन पर उनको ये सारे लोग मिले थे, इन सब क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी के। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये होहिमनस और ये याहू, ये 5-5 नंबर के, 10-10 नंबर के आंसर में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये होहिमनस कम्युनिटी के लोग और दूसरी वाली कम्युनिटी के लोग। फिर है एलजी कंट्री चर्चयार्ड वाली, उसमें से जो पोएटिक डिवाइसेस वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी टाइम तक रिपीट हुआ था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि उन्होंने किस तरह से लिखा है, उनके पोएटिक डिवाइस, या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी, द वे ही राइट्स। तो वो इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इमेजरी का मतलब पसंद है ना, किसी चीज़ से कंपेयर करना, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिम्बॉलिज़म बहुत ज़्यादा, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के थ्रू सिम्बलाइज़ करना, वो सब।
कुछ कुछ चैप्टर की आपसे थीम पूछी जाएगी, कुछ कुछ चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ के गए हो तो उसको थीम बना देना, और अगर थीम पढ़ के गए हो तो उसी में से आंसर ढूंढ लेना, पर छोड़ना मत। अब 18th सेंचुरी के जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसकी थीम दी गई है, मतलब जो भी लिटरेचर उसमें लिखा गया था। अब 18th सेंचुरी में बहुत सारी एज आती है, जैसे ऑगस्टन एज, एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, जो मैंने ऊपर भी लिखी है। तो मतलब समझो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा या फिर ये वाला आंसर पढ़ा, आप मल्टीपल क्वेश्चन आंसर कर पाओगे इफ़ यू जस्ट रीड वन आंसर आउट ऑफ दिस। ये इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ मेकिंग 18th सेंचुरी के जो लिटरेचर है उसमें बहुत ज़्यादा दिखा। अब ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये भी 18th सेंचुरी में लिखी गई थी। अब हम सब आपने पढ़ी होगी रॉबिन्सन क्रूसो, तो आपको पता होगा कि वो उस आइलैंड पे अकेले होते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअलिटी है। फिर रिलीजन और मोरालिटी भी हमने देखी रॉबिन्सन क्रूसो में। तो ये क्या है कि ये हो क्या रहा है, ये 18th सेंचुरी की जो लिटरेचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर नेचर और रूरल लाइफ, अगेन जो भी आपने रॉबिन्सन क्रूसो में देखा है ना, अगर ये क्वेश्चन आए कि 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए, तो आप वो नावल उठाओ जो उस एज में लिखी गई हो, उसको थोड़ा सा समझो कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मेजर पॉइंट है, और उन्हीं को आंसर बना के लिख दो, पर छोड़ना मत, ठीक है। नेचर और रूरल लाइफ जैसे हमने रॉबिन्सन क्रूसो में देखी, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखी, वही उसमें बिब्लिकल रेफरेंस है, एडम और हवा वाला, एडम और ईव बोलते हैं, सॉरी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके BGC 109 और 10 को कवर करूँगी, एंड ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और यू कैन से subject codes, so that you can prepare well for your examination. Thank you so much for watching this video, and make sure you subscribe.